नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका अपना चैनल ऑनलाइन लर्निंग विद एक्सपर्ट पे। तो फटाफट जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा पार्ट 2। अलजेब्रा पार्ट 2 की बात करें तो फर्स्ट में हमने आपको जितने भी यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड जो फार्मूलाज थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है। और यहाँ पे अब आगे देखते हैं तो जल्दी से फटाफट देख लिया जाए कि ये फॉर्मूला यहाँ पर कैसे इसको करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा रिवाइज करेंगे। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। ये सब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने आपसे डिस्कस किया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन को भी यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है। तो आगे यहाँ पे देख लेते हैं, आगे जो फॉर्मूला है इसको भी हम आगे देखा जाए तो आगे जो भी फॉर्मूलाज यहाँ पर यूज हो रहे हैं आप देख सकते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये फॉर्मूलाज है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो जहाँ भी अलजेब्रा के सवाल जो भी पूछा जाएगा वो यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे इसको याद रखेंगे तो आप देखेंगे कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, सभी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ये भी आप देख लीजिए, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी होगा, ये भी हमने डिस्कस किया था। प्लस अगर है तो यहाँ पे माइनस होगा, प्लस फिर माइनस, अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ए बी होगा। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। अब आगे देख लेते हैं, ये सब तो हमने पहले डिस्कस किया था, फिलहाल यहाँ पर ये याद हो गया होगा। ऐसे ही ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ पर ज्यादा सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए होता है। इससे रिलेटेड भी सवाल पूछा जाता है। बाकी हमने आपको एक ये बताया था कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 है तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3abc हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका भी हमने आपको बता दिया था, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के अकॉर्डिंग भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। बाकी सवाल में आपको हम बताते जाएंगे कहाँ कहाँ क्या क्या यूज हो रहा है, कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। एक और भी हमने बताया था कि अगर आपको इनवर्स वैल्यू आती है रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग, एक्स और बी की वैल्यू 1/x के फॉर्म में है, ये कुछ भी वैल्यू चेंज हो सकती है। एक्स है, एक्स के फॉर्म में है, mn के फॉर्म में हो सकता है, nn के फॉर्म में हो सकता है। अगर ये a है तो आपको अगर ये निकालना है तो हमने ये भी बताया था कि बोथ साइड स्क्वायर करने से अच्छा है, इसमें टाइम वेस्ट होगा। डायरेक्ट आप ये कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 कर सकते हैं। ऐसे ही अगर ये वैल्यू a दिया है, क्यूब निकालना है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, बोथ साइड क्यूब करने से अच्छा है कि डायरेक्ट आप कर लीजिए a क्यूब माइनस 3a। ऐसे ही यहाँ पे देखिए x की वैल्यू a दिया है तो 4 निकालना है, तो यहाँ पर आपको ये आपको हम बता दे रहे हैं, इसको याद करने से अच्छा है कि हम जो बताएंगे उसको कर लीजिएगा। 2 बार फॉर्मूला इसमें हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही 5 टाइम करना है, 7 टाइम करना है तो ये समझ में आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए जब ये माइनस में होता है, पहले क्या था, प्लस में था और a की वैल्यू यहाँ पर दिया है और सीधे सीधे हमने आपको डिस्कस किया था कि अगर ये वैल्यू आती है तो बोथ साइड क्या करना है, अगर ये माइनस से प्लस में आना है तो बोथ साइड स्क्वायर करने से अच्छा है कि यहाँ पर याद रखिए ए स्क्वायर प्लस 2 होगा। प्लस 2 कैसे होता है तो हमने आपको बताया था क्यों हो रहा है। देखिए x माइनस 1/x की वैल्यू अगर a है, अगर हमको स्क्वायर लाना है तो बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर भी आपको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो 2ab की जगह 2 तो x x कैंसिल हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो बात तो वही हो गई कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। जो माइनस था वो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्यूब करना है तो सेम बोथ साइड क्यूब करने से अच्छा है
बोथ साइड क्यूब करके फॉर्मूला समझ के करने से अच्छा है, इसको भी याद रखिए। वैल्यू कहाँ से निकल के आ रही है, हमने आपको जैसे एक एग्जाम्पल बताया वैसे यहाँ पे क्यूब कर देंगे बोथ साइड। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे a क्यूब माइनस 3a हो रहा था प्लस के केस में, माइनस के केस में क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस 3a हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखो माइनस में है तो यहाँ पे देखो चेंज हो जा रहा है प्लस, लेकिन इसको भी हम आपको बता देते हैं कि कैसे करना है। 4 कैसे निकालते हैं, 5 कैसे निकालते हैं। लास्ट टर्म में हमने फर्स्ट पार्ट में आपको हमने बताया था कि कैसे करते हैं। फिलहाल यहाँ पे आप देख लीजिए सीधे सीधे, अगर यहाँ पर आपको समझना है तो आप देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू a है और आपको निकालना है 4। क्या निकालना है, 4। उसके लिए फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था कि 4 आता कैसे है, पहले आप स्क्वायर करेंगे। तो पहले आप स्क्वायर करिए, ठीक है, और स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2 होता है। फिर अगेन ये स्क्वायर करके 4 लाने के लिए हम लोग को डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2, ये 2 बार कर लीजिएगा, ठीक है। अगेन ये स्क्वायर माइनस 2, ये वैल्यू आई तो इससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी इसको 2 बार कर लीजिएगा। 2 बार का मतलब आया कि एक बार a स्क्वायर माइनस 2, अगेन a स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन के निकल के आ जाएगा। मान लेते हैं, सपोज करते हैं a की वैल्यू यहाँ पर मान लेते हैं कि 3 है। कितना है, 3 है। अगर a की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो आप देखेंगे कि a स्क्वायर लाना है तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7। फिर यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे 2 बार, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई थी। इसको करेंगे तो 49 माइनस 2 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 47, ठीक है। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 47 आ जाएगी। यानी 2 बार कर दीजिए तो जल्दी हो जाएगा। जैसे इसके पहले हमने फॉर्मूला बताया था उसको याद करना पड़ेगा, और याद करने के बाद आपको अगर थोड़ा सा भी प्लस माइनस अगर भूल गए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 का, तो आपको फॉर्मूला यहाँ पर नोट करना है। ऐसे ही यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर ये वैल्यू 5 होती है तो 5 के लिए हमने आपको बता दिया था कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 5 लाना है और x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दिया है, a दिया है। 5 कैसे आता है, ये इंपॉर्टेंट है। 5 कैसे आता है, जब स्क्वायर और क्यूब का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तब 5 आता है। क्योंकि बेस बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और पावर जब ऐड हो जाएंगी तो आप देख सकते हैं 5 मिल जाएगा। तो इसलिए अगर आपको यहाँ पे करना है तो आपको ऐसे करना था, ax स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका हम फॉर्मूला बता दे रहे हैं। 2 बार मल्टीप्लाई करने से अच्छा है, इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, और सेम वैल्यू आपको माइनस करना पड़ेगा। ये होता है 5 का फॉर्मूला, ठीक है। अब कोई भी वैल्यू होगी तो इसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। एक बार स्क्वायर वाला निकालिए, क्यूब मल्टीप्लाई करके एक एक्स्ट्रा वैल्यू क्या होती है, माइनस हो जाती है। क्यों होती है, हमने आपको लास्ट टर्म में डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसको याद रखना है। वैसे यहाँ पे 7 भी हो जाएगा। अब आगे यहाँ पे समझ लेते हैं एक और पार्ट, एक ये भी पूछा जाता है। मान लेते हैं इफ x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या है, 1 है, या x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की वैल्यू क्या है, 0। तो x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ये होगा -1, ठीक है। जब बोथ साइड क्यूब करेंगे तो ये आपको याद रखना है, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 1 है तो x क्यूब इक्वल टू -1 होगा। ऐसे ही अगर x प्लस 1/x की वैल्यू -1 में है, या ऐसे कर सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 होगी। इसको आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है। बोथ साइड क्यूब करेंगे, वैल्यू निकालेंगे तो x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और x क्यूब की वैल्यू यहाँ पर -1 होगी। अगर प्लस है तो ये वैल्यू होगी, और यहाँ पर माइनस है तो ये वैल्यू हो जाएगी, x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अलावा अगर यहाँ पे रूट पे अगर दिया होता है, रूट अगर यहाँ पे दिया है तो आप समझिए यहाँ पर जैसे x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पर दिया है √3, ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं, ये माइनस हो जाएगा, x माइनस √3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इधर जाके प्लस है तो -√3x।
ये 0 अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 होगी। या x की पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू 0 होगी, या x की पावर 6 की वैल्यू -1 होगी। ये आपको समझना है। ठीक है, ये नोट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे अगर सॉल्व करेंगे कैसे होता है, तो हमने आपको बताया था कि इसका आप लोग क्या करिएगा, क्यूब रूट करिएगा, बोथ साइड क्यूब कर दीजिएगा। ठीक है, बोथ साइड क्यूब करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी, इसकी वैल्यू भी 0। अगर ये 0 तो ये भी 0, और x प्लस 6 की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो x की पावर 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 होगी। ठीक है, लास्ट टर्म में हमने फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा कि हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया था क्यों हो रही थी यहाँ पर वैल्यू। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला सवाल हम लोग देखते जाते हैं, अगर यहाँ पे वैल्यू आ जाती है तो अगला सवाल देख लेते हैं। पहले इसको हम समझाते चलें, और ये भी हमने आपको समझाया था। तो यहाँ पे देखो ये 3 अगर दिया हुआ है तो 4 निकालना है। कैसे करेंगे, पहले आपको स्क्वायर निकालना है। पहले आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ऐसे करेंगे तो आएगा ये a स्क्वायर -2। a की वैल्यू 9 है, 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। अगेन इसको हम अगर 4 लाएंगे तो आप देखेंगे किसका वैल्यू अगर 4 होगा तो इसको अगेन a स्क्वायर -2 कर लेना, यानी 2 बार कर लेना। 49 में से 2 जाएगा तो ये 47 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस टाइप का यहां पर देख लिया जाए तो ऐसे यहां पर एग्जांपल लेके ऐसे किया जा रहा है जब 4 आता है। बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर आपको 5 करना है तो 5 के अकॉर्डिंग कैसे किया जाएगा, देखो यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पर 3 दिया है, 5 निकालना है। तो इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था क्यों होता है 5 कैसे आता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और ऐसे ये क्यूब, और सेम वैल्यू को क्या करना है माइनस। जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आएगी, एक्स्ट्रा आएगी, वो वैल्यू आपको माइनस करना है। स्क्वायर के लिए आपको पता है a स्क्वायर -2 करते हैं, और क्यूब के लिए पता है a क्यूब -3a करते हैं, और सेम वैल्यू आपको पता है यहाँ पर क्या है 3 है, वो माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू क्या है 3 है। a स्क्वायर -2 की बात करें तो ये होता है 7, और यहाँ पे मल्टीप्लाई a का क्यूब 27 होगा, और 9 माइनस करेंगे तो 18 होगा। ठीक है, -3 कर लेंगे। अब 126 होता है 18 7 जा, और 3 माइनस करेंगे तो 123 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का यहाँ पर अगर 5 आता है 5, तो 5 के लिए हमें ये फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इस टाइप के क्वेश्चन होता है, खाली a की वैल्यू चेंज जाएगी, कहीं पे 3 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे बना सकते हैं। तो 5 निकालना, 6 निकालना, 7 निकालना, ये आगे आपको समझ में आता रहेगा। अब आगे देख लेते हैं कि इसका यहाँ पर क्वेश्चन जो आ रहा है, इसमें पहला सवाल देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देख लिया जाए कि एक एक करके आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते चल रहे हैं कि कैसे यहाँ पर करना है। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर -2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 33 प्लस 1/x की पावर 42। तो देखो यहाँ पर अगर ये -2 आया है तो कोई जरूरी नहीं कि आप इसको बोथ साइड स्क्वायर करो या क्यूब करो, ये सब नहीं करना है। यहाँ पे करना कैसे है, तो आप देखिए यहाँ पर अगर ये -2 है तो आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 -1। भाई x की वैल्यू क्या होगी, -1 ही तो होगी। जब -1 प्लस -1 -1 माइनस मिलके क्या होता है प्लस, और लेकिन साइन यहाँ पे माइनस ही होगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, -1 होगी, इसलिए -1 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -2। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सम। जब ये समझ में आ गया तो आप देख सकते हो कि अगर ये माइनस में है और ये ऑड है, क्या है ये ऑड है। जब ऑड नंबर में होता है तो आपको पता है माइनस की पावर 1 का पावर ऑड कोई भी होता है तो ये -1 ही आता है। इवन के केस में क्या होता है, अगर कोई इवन नंबर है तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, यानी +1 हो जाता है। तो सेम यहाँ पे देखो -1 होगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा +1 होगा, प्लस प्लस यहाँ पे देखो माइनस -1 +1 मिलके क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर देखो 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई।
तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे इस टाइप अगर 2 आता है, 2 आएगा तो हिट एंड ट्रायल कर लीजिएगा कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। तो वो वैल्यू यहाँ पर पुटअप करके और आप अपना आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो आई होप आपको कुछ बात समझ में आ गई होगी, जो बताया जा रहा है समझ में सब कुछ आ रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला सवाल भी देख लिया जाए। अब देखो, हमने अभी आपको बताया था कि इसको कैसे किया जाता है। अभी हमने आपको बताया कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर दिया हुआ है, कितना दिया है, 1 दिया है, तो x क्यूब की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। बताया था ना, क्या होती है, -1। अब -1 है तो आप देख सकते हो कि 18 है, इसको आप क्या करेंगे, ये 18 कर लेंगे, तो ये वैल्यू क्या होगी, +1 होगा। क्यों? क्योंकि 3 पावर में है तो ये 18 बनाया जा सकता है। 3 सिक्सा क्या होता है, 18 होता है। तो 18 के फॉर्म में आप इसको डिवाइड कर लेंगे, तो आप देख लेते हैं क्या होता है। अब देखो, x की पावर 17 है तो आप x से मल्टीप्लाई करते चले जाएं, ठीक है। x और 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखो कैसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा, 1/x इंटू एक्स का पावर 17। एक में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक में यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे कर लें, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x अपॉन 1/x से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो x हो जाएगा, ठीक है, 18 हो जाएगा अपॉन x प्लस 1 अपॉन यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपॉन 18 हो जाएगा, ठीक है। जब ये 18 हो जाएगा तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको अगर हमने डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, ये सीधे सीधे मल्टीप्लाई और x से डिवाइड, मल्टीप्लाई और x से डिवाइड, ठीक है। सीधे सीधे x अपॉन x से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, सीधे सीधे ये हुआ, क्या हो गया, x अपॉन x से बोथ साइड क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सेम वैल्यू रखना है और चेंजेस नहीं करना है। तो x अपॉन x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, चेंजेस नहीं आएगा, वही वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पे हमें मिल जाएगा x की पावर 18, तो ये x की पावर 18 अपॉन x हो जाएगा, और यहाँ पे देखो x अपॉन x की पावर ये 18 हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसको बाहर ले लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और बच जाएगा आपके पास 1/x प्लस x हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आपको पता ही है कि क्या है, ये 1 है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो सीधे सीधे हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इसको यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग बना लिया। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लिया जाए कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। तो चलते हैं अगला सवाल। अब देखो यहाँ पर देख लिया जाए कि जब ये 40 दिया हो, 40 मतलब x की पावर 40 प्लस 1/x की पावर 40, जब यहाँ पर रूट x और 1/√x की वैल्यू 1 दिया है, ठीक है। इसको भी हमने आपको बताया है कि इसको कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए इसको करते कैसे हैं। पहले तो बोथ साइड क्या करो, स्क्वायर कर लो। जब स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करेंगे तो देखो यहाँ पर a स्क्वायर क्या होगा, x, b स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा, x, ठीक है। प्लस 2ab होगा, प्लस 2ab, ab का मतलब ये कट जाएगा, प्लस 2 ही होगा, ये 1 आ जाएगा। भाई x और x मिलके क्या हो जाएगा, ab रूट एक्स अपॉन रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 ही आएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/x की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। क्या हो गया ये, -1। हमने आपको बताया था जब x प्लस 1/x की वैल्यू -1 है तो इसको आप चेंज करेंगे तो बात वही आ जाएगी। अगर क्यूब में निकालना है तो x क्यूब की वैल्यू होती है 1। क्या होती है, x क्यूब की वैल्यू होती है 1। अब या इसको भी चेंज कर लें तो यहाँ पे कर सकते हो 39, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 39 13 या 39 होता है तो आप कॉमन ले सकते हैं। अब इसको यहाँ पर आप ब्रेक कर सकते हैं। इसको ब्रेक कैसे करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, एक वैल्यू तो आप यहाँ पर करिए, 40 को चेंज कर लेंगे x इंटू एक्स की पावर 39, 1/x की पावर 39, ठीक है। जब x की पावर 39 की वैल्यू यहाँ पर आप देखेंगे, क्यूब की वैल्यू 1 है तो 1 ही आएगी, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, -1 है, तो आप देखेंगे x की पावर 39 अलग रख लेंगे और 39 की भी वैल्यू यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, अब 1 ही आ रहा है और सीधे-सीधे ये आ जाएगा x प्लस 1/x का आ जाएगा और ये वैल्यू क्या है, -1। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, -1। ठीक है भाई, ये कॉमन हो गया, इसकी वैल्यू 1 है और x प्लस 1/x आ रहा है, उसकी वैल्यू यहाँ पे दिया है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसको कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला सवाल देख लिया जाए। अब देखो यहाँ पर देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर, x की वैल्यू यहाँ पर दिया है 2 प्लस √3, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 x का स्क्वायर प्लस 1 बाई x का क्यूब। जब यहाँ पर x दिया है तो पहले आपको इसका रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा। अगर 2 प्लस √3 दिया है और इसमें डिफरेंस देखा जाए, स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे देखो स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस करते हैं तो क्या होता है, 1 आता है। तो सीधे सीधे अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3 आ जाएगा, अपोजिट। जब आप लोग लिखेंगे, डिवाइड करेंगे तो कंजुगेट से, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा तो इसकी वैल्यू 0 1 आ गई। तो सेम वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 2 माइनस √3 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, x की पावर 6 x की पावर 4 x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x का क्यूब। जब इसको हम अलग अलग करके डिवाइड कर लेंगे, अलग अलग करके डिवाइड कर लेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हुआ तो x का क्यूब हुआ, यहाँ पे देखिए x हुआ, 1 अपॉन x हुआ और ये 1 अपॉन x की पावर 3 हुआ। ठीक है, ये बन जाएगा। जब ये बन जाएगा तो आप इसको अलग कर लो और इसको अलग कर लो, तो क्यूब अलग कर लेंगे तो x की पावर क्यूब ये हो जाएगा और साथ में आपका हो जाएगा x 1 अपॉन x आ जाएगा। ठीक है, अब सेम वही है कि इन दोनों की वैल्यू निकालना है, तो देखो इन दोनों को ऐड कर लो, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू करेंगे तो देखो ये वैल्यू क्यों कट जाएगी, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 क्या आ जाएगा, ये 4। क्या आ जाएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे x की वैल्यू और प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, तो √3 माइनस √3 प्लस √3 कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों मिलके प्लस 4 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 4 हो गई। अब आपको क्यूब करना है, क्यूब निकालना है तो आपको पता है क्या होता है, ये a क्यूब माइनस 3a होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू क्या है, 4। अब a क्यूब की बात करें तो 4 का क्यूब 64 होता है और 12 माइनस कर लेंगे और प्लस ये 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 52। कितना आ जाएगा, 52 प्लस 4 करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 56। 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल मैक्सिमम देखा जाए तो कई एग्जाम में ये पूछा गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, 56 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो यहाँ पे देखो हमने बताया था अगर 2 आता है, x की पावर 47 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 47 इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 48 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 48। तो इस केस में आप देखेंगे कि अगर ये 2 आता है तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 लेके चलेंगे, क्या आएगा 1, x की वैल्यू क्या होगी 1। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है ना, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है 1, 1 प्लस 1 मिलके क्या होगी 2। -1 क्यों नहीं होगा, -1 अगर करेंगे तो ऑड नंबर है तो -1 होगा, माइनस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस मिलके -2 होता तो होता। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर x की वैल्यू 1 होगी। अब आपको यहाँ पर निकालना क्या है, x की पावर 48 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 48। तो 1 है तो 1 में से 1 चला जाएगा, सीधे से 0 आ जाएगा, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रही, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल भी देख लिया जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कैसे, यहाँ पर नेक्स्ट क्या है। चलिए इसी टाइप का यहाँ पर देख सकते हो, इसको भी हमने आपको बता ही दिया था। ठीक है,
यहां पे देखिए इसका सवाल, ये सवाल देखते हैं। जब ये -2 लिखा हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 33 प्लस 1 अपॉन x की पावर 42। तो इसको कैसे किया जाएगा? तो आपको यही पता होगा, जब -2 होता है तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या ले सकते हैं, हिट एंड ट्रायल में -1। -1 प्लस -1 मिलके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन साइन माइनस का ही होगा। तो x की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, -1। अब देखिए, अगर ये ऑड में है, पावर अगर माइनस में है, अगर ये ऑड है, पावर ऑड है, तो माइनस में ही आएगा। लेकिन जब ये माइनस है और ये इवन है पावर, तो प्लस में 1 आएगा। ये बात समझ में आया? तो आप देख सकते हैं कि अगर x की पावर 33 है, तो x की पावर 33 के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, -1 की पावर 33 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 42। तो माइनस के 1 की पावर 33 ऑड है, तो -1 भी आएगा, और यहाँ इवन है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। भाई इवन है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। -1 प्लस 1 मिलके भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वैल्यू आपको समझ में आ गई कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर 2 आता है तो कैसे करना है, ये सब ध्यान में रखना है। अगर 2 आएगा तो आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को मान सकते हैं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट देख लिया जाए, अगला सवाल देख लिया जाए। देखो, अगर ये 5x प्लस 1/3x की वैल्यू 4 दिया है, तो 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। तो आप देखेंगे, अगर ये 9x स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है, 9 स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर करने पे 9 आता है, तो 3 का स्क्वायर ही तो करेंगे, ठीक है। और अपॉन में देखो 25, इसका मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे तभी तो आएगा। तो पहले हम इसको बना लें, 3x स्क्वायर करने पर ये 9x आ रहा है, और 5x का स्क्वायर करने पे 25 आता है। तो आप क्या करिएगा, इसको हटाना है 5 को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 5 को हटाओ, रिप्लेस किया जाए किससे, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे 3 लाना है, 5 हटाना है, तो 3/5 का कर दो मल्टीप्लाई। यहाँ कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में कर रहे हैं, तो आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, दोनों साइड में मल्टीप्लाई सेम करना पड़ेगा। तो देखो, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हट जाएगा, तो हटेगा तो ये 3x हो जाएगा, और इसमें 3 हट के आ जाएगा 1/5x आ जाएगा। यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसका स्क्वायर करना है, तो बोथ साइड स्क्वायर कर लो। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है, जब ये वैल्यू अगर दिया हुआ है इसको, तो आप लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर -2 होता है, कितना होता है, a स्क्वायर -2। तो a स्क्वायर -2 के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, 12/5 का स्क्वायर -2 करेंगे। लेकिन ये बेस सेम नहीं है, इसलिए 3 और 5 को यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, 3/5, ये आ जाएगा 144, ये 25 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। कितनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये 5 है, 25 है, तो 5 का मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे 30 हो गया, 144 में से 30 माइनस कर दो, तो सीधे सीधे आपका ये आंसर आ गया। देखो यहाँ पे 30 और 14, 114/25 आ जाएगा। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 114/25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो अगला सवाल भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फटाफट देख लिया जाए। अगला सवाल यहाँ पे देख लिया जाए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, p की वैल्यू है -1/2 है, और ये 1/25 का स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू क्या होगी। तो सीधे सीधे इनवर्स में दिया है, तो 1/p की पावर यहाँ पर देखो 1/2 कर लेंगे, और ये कितना हो जाएगा, इनवर्स में अपॉन हो जाएगा, तो सीधे सीधे आप इनवर्स में इसको पलट लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो आप यहाँ पे करेंगे p की पावर 1/2, और ये 25 का ये स्क्वायर हो जाएगा। और इजी करते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा, तो p की पावर 1/2 करेंगे, 1/2 मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो 5 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। भाई 25 है, 25 को 5 का स्क्वायर मान लिया, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा।
ऐसे ही अगर यहाँ पे स्क्वायर हटता है, स्क्वायर रूट है 1/2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, और ये है आपका 4। तो जब इसको हटेगा तो p है स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और इसका 2 यानी कि 5 की पावर 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 5 की पावर 8 इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इनवर्स अगर होता है तो p की पावर -1/2 का मतलब क्या हो गया, इनवर्स यानी 1 अपॉन, तो 1 अपॉन का मतलब क्या हो गया, इसको हमने पॉजिटिव में चेंज कर दिया, 25 हो गया, 25 का मतलब क्या हो गया 5। तो ये 5 हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और ये स्क्वायर, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो p की पावर 1/2 इक्वल टू 5 की पावर 4, और रूट p है तो रूट p की बात करें तो स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब सामने स्क्वायर रूट हटेगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा p की पावर 8 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के जो फार्मूलाज हैं और इससे रिलेटेड जो सवाल थे आपने सीखे। तो आगे ही हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी को पार्ट आगे भी देखेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।